श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरम लोक शंकरम। भारत देश संसार को दिव्य ज्ञान का बोध कराने वाले साधकों के लिए स्वर्ग धाम है। समस्त शास्त्रों को निचोड़कर उस रस को वेद गान के रूप में नित्य ज्ञान जिज्ञासुओं को मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म इसी पवित्र धरती पर हुआ। पावन नदियों के जल से अभिषिक्त होने वाले ईश्वर साकार स्वरूप भारतवर्ष, कदम कदम पर मंदिरों, अणु अणु में परमात्मा रूपी धरती आकाश के मध्य आदि प्रणयनाथ सर्वव्यापी है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने अपने अमृत वचनों से मानव जाति के उत्थान एवं मानव जन्म को सुख शांति प्रदान करने के लिए मंत्रोपदेश किया। विज्ञान एवं आध्यात्मिकता को जोड़कर नए आविष्कार किए। इन महापुरुषों की जीवन गाथा को स्मरण करते हुए उनके अद्भुत आविष्कारों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के अपने अंतर आत्मा में उठने वाले कई प्रश्नों के हल प्राप्त होते हैं। साधकों को साधना में सार्थकता प्राप्त होती है। इसी कोटि में आते हैं देवीपुरम के गुरुजी पूज्य श्री अमृतानंदनाथ सरस्वती जी। छब्बीस सितंबर सन 1934 को इनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम निवासी श्री निक्षला नरसिम्हा राव एवं श्रीमती लक्ष्मी नरसिम्हा के घर हुआ। जन्म के बाद इनकी बड़ी बहन सूर्य लक्ष्मी ने इन्हें प्रहलाद नाम दिया। इनका पूरा नाम डॉक्टर निक्षला प्रहलाद शास्त्री था। सुदूर आकाश में प्राकृतिक सौंदर्य का रसास्वादन करते हुए, वेणुगान की रसधारा में डुबकी लगाते, पायल की मधुर झंकार सुनते हुए इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। बचपन से ही ध्यान, भगवत नाम स्मरण एवं विचित्र लोगों के दर्शन तथा परमात्मा दर्शन की उत्सुकता थी। साधारण मध्यम परिवार में जन्मे किंतु असाधारण प्रतिभा संपन्न थे शास्त्री जी। न्यूक्लियर फिजिक्स में एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1956 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। उसी वर्ष श्रीमती अन्नपूर्णांबा के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। सन 1977 तक शोधन कार्य में लीन रहे शास्त्री जी। उन्हें 3 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। हैदराबाद के बालाजी मंदिर में बालाजी के रूप में बाला त्रिपुर सुंदरी ने दर्शन देकर कहा, मैं बाला हूँ, बाला त्रिपुर सुंदरी। माता ने शास्त्री जी को दर्शन देकर उन पर अखंड शक्तिपात किया। उनके अंदर आध्यात्मिकता रस निचोड़ सींचकर ज्ञान बीज के अंकुरित किया। शास्त्री जी को अद्वितीय आनंद प्रदान किया। माता की कृपा प्राप्त कर शास्त्री जी ने निरंतर ध्यान व साधना से अपने इष्ट देव मां सरस्वती को प्रसन्न किया। साधना मार्ग पर उन्हें अनेक दिव्य एवं भयावह अनुभव प्राप्त हुए, किंतु वे भक्ति मार्ग पर चलते रहे। शास्त्री जी के गुरुजी श्री स्वप्रकाशानंद तीर्थ अवधूत जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। उसके पश्चात शास्त्री जी का जीवन संपूर्ण रूप से आध्यात्मिकता में परिवर्तित हो गया। जाम्बिया में कार्यकाल के दौरान उनका परिचय विजय हरन नामक भारतीय व्यक्ति से हुआ। विजय हरन को शास्त्री जी ने सन 1981 में अपने पद को त्याग कर विशाखापट्टनम लौट गए। माता के आज्ञा अनुसार अपने कार्यचरण को बदल दिया। एक दिन माता बाला रूप में स्वप्न में आकर कहा, पिताजी मेरे लिए घर बनाइए। 1983 में 27 अप्रैल को
प्रहलाद कल्याण मंडपम में पंडित श्री कृष्ण यामी जी के नेतृत्व में श्रीदेवी यज्ञ का आयोजन हुआ। 16 दिनों तक बड़े वैभव के साथ वेद मंत्रों की गूंज के साथ यह यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के तीसरे दिन पुटरेवु भाइयों ने नारपाड़ू के निकट काजुआ आम के बगीचे में 3 एकड़ की जमीन शास्त्री जी को दान स्वरूप दिया। शास्त्री जी यज्ञ के प्रसाद के रूप में इस जमीन को ग्रहण कर वहां साधना करने लगे। गुरु जी को टेकड़ी पर 9 फुट चौड़ा एवं 6 फुट गहरा एक त्रिकोणाकार चिन्ह दिखाई दिया। निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि करीब 250 वर्ष पूर्व वहां सामगान युक्त यज्ञ संपन्न हुआ था। एक दिन ध्यान मग्न शास्त्री जी को जगत जननी ने दर्शन दिया। चारों ओर उनका स्वर गूंजने लगा। माता ने कहा, मैं तेज स्वरूपिणी, तेजो शक्ति, विश्व जननी कामाख्या हूं। त्रिकोणाकार में खोदने पर 3 फुट का श्री चक्र प्राप्त होगा। श्री चक्र मंदिर का निर्माण कर उसके बिंदु स्थान पर माता की प्रतिष्ठा करने का आदेश दिया। उस मंदिर में किस प्रकार सभी खड्गमाला में वर्णित देवताओं को स्वरूप का वर्णन कर मैं यहीं रहकर सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करूंगी, ऐसा अभय दान दिया। उसी त्रिकोणाकार योनि से प्राप्त शिवलिंग को पहाड़ी पर प्रतिष्ठित करने के पश्चात सूर्य लक्ष्मी जी को इसकी पूजा पाठ का कार्य सौंपा। अक्टूबर 1983 में शरद नवरात्रि में विजयदशमी के दिन श्री चक्र महामेरु मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। गुरुजी श्री गोपालाचारी नामक शिल्पी से माता के निर्देशानुसार खड्गमाला देवताओं की मूर्तियों के स्वरूप को साकार किया। खड्गमाला में वर्णित 108 देवियों की मूर्तियां आश्चर्यचकित कर देती हैं। ये सभी मूर्तियां दिगंबर हैं, अर्थात दिशाओं को ही अंबर के रूप में ओढ़े हैं। जब दिशाएं ही अंबर हो तो वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सभी मूर्तियां माता के आदेशानुसार ही अपने निर्दिष्ट स्थान पर है। इनमें से 70 मूर्तियां भूपुर में, 10 मूर्तियां बहिर्दशार में, 10 मूर्तियां अंतर्दशार में प्रतिष्ठित हैं तथा बाकी की मूर्तियां पंचधातु से निर्मित हैं। इन्हें अष्टदल पद्म व त्रिकोण में प्रतिष्ठित किया गया है। परिवार देवताओं को वस्त्र रहित शिल्प रूप में रखना है, ऐसा मां का आदेश था। किसी भी स्त्री के चेहरे पर विद्या देने वाली सरस्वती, वक्ष स्थल में ऐश्वर्य देने वाली लक्ष्मी तथा गर्भ में संतान देने वाली गौरी का वास होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। माता के दर्शन करने से प्रत्येक व्यक्ति को माता का अलग अलग रूप दिखाई देता है, किंतु यही कोई भी किसी भी भावना से दर्शन के लिए आए, वो करुणामयी मां सभी का ध्यान रखती है। दर्शन के लिए आए विविध आयु वर्ग के लोगों को विविध अनुभव होते हैं। माता के सामने जाते ही सारे संदेह दूर हो जाते हैं, अंतर परिवर्तन होने लगता है। यह ज्ञान कहाँ तक ले जाता है, यह उस व्यक्ति के आत्म स्तर पर निर्भर करता है। श्री यंत्र महामेरु मंदिर 108 वर्ग फुट लंबा एवं 108 वर्ग फुट चौड़ा तथा 54 फुट ऊंचा 44 कोणों से युक्त है। यह आदि शंकराचार्य रचित सौंदर्य लहरी व ललिता सहस्रनाम के आधार पर निर्मित है। 1993 में मंदिर निर्माण का कार्य संपूर्ण हुआ। उस समय महाकुंभाभिषेक पूजा के दौरान कामाख्या पीठ से एक अद्भुत प्रकाश पुंज प्रस्फुटित होकर महामेरु के शिखर को स्पर्श करता हुआ प्रतीत हुआ। इस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित सभी भक्तजनों के मन के विश्वास को और सुदृढ़ कर दिया। यहाँ सहस्त्राक्षी राजराजेश्वरी
श्री चक्र के बिंदु स्थान में सदा शिव के ऊपर विराजमान होकर अभय हस्त मुद्रा से सभी की रक्षा कर रही है। देश के सभी प्रांतों से ही नहीं बल्कि देश विदेशों से, जल, थल तथा वायु मार्ग से भी दर्शनार्थी विशाखापट्टनम से देवीपुरम पहुंच रहे हैं। देवीपुरम मनुष्य के अंदर आध्यात्मिकता को जन्म देता है। यहाँ खड्गमाला देवता के सामने बैठकर ध्यान करने से इष्ट कामनाओं की पूर्ति होती है। शाक्तेय पूजा विधान पर आधारित पूजा पद्धति से भक्तजन स्वयं अपने हाथों से अभिषेक व पूजा का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए देवीपुरम आपको सीधे जगन माता के समीप लेके जाता है। यहाँ कामाख्या पीठ, पहाड़ी पर शिवालय, श्री चक्र महामेरु के साथ साथ कार्य सिद्धि गणपति के अलावा एक साथ 1000 लोग अभिषेक करने योग्य दक्ष वाटिनी दर्शनीय स्थान है। मध्य में स्थित 365 स्फटिक शिवलिंग है, जिसमें अभिषेक करने से वर्ष भर के अभिषेक का पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री, पुरुष, जाति, कुल, मत भेद को भूलकर कोई भी व्यक्ति अपने हाथों से स्वयं पूजा कर सकते हैं। साक्षात आदि पराशक्ति स्वरूप श्री चक्र की विशेष पूजा पद्धति है सिर ज्योति पूजा, जो नवावरण पूजा का एक अंश है। हर दिन होने वाले खड्गमाला पूजा, नवावरण पूजा, अभिषेक, होम आदि कार्यक्रमों में भक्तगण स्वयं भाग लेने की सुविधा है। यहाँ विवाह, बड़े बड़े मीटिंग आदि के लिए आधुनिक सुख सुविधा संपन्न श्री विला भवन है, जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ केवल आध्यात्मिक कार्यक्रम ही नहीं होते, बल्कि सामाजिक उन्नति के लिए भी अनेक कार्यक्रम है। बालकों के लिए शिक्षा, महिलाओं की उन्नति, उनकी जागृति के लिए अनेक प्रयत्नों का प्रबंध है। ग्रामों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा विधान का प्रवेश किया है। गुरुजी ने जागृति नामक सहकारी संस्था की स्थापना की, जिसमें ग्रामीणों को कम से कम दरों में ब्याज से ऋण पाने की व्यवस्था है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यह संस्था एक वरदान है। सारे कार्यक्रम श्री विद्या ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं। देवीपुरम के निर्माता श्री अमृतानंदनाथ सरस्वती जी का जीवन सबके लिए आदर्श है। आध्यात्मिकता का विकास करते हुए चारों ओर उन्नति के पद पर सबको अग्रसर करता है। देवीपुरम महान शक्तिपीठ है। आइए हम सब यहाँ गुरुजी के आशयों को आगे बढ़ाने में हाथ बटाएं। श्री माता की जय।